जी हां, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी 3 नए युद्धपोतों को आज भारतीय नेवी में शामिल किया जाना है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बाहुबलियों का प्रवेश होना है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में पहुंच चुके हैं। 3 महत्वपूर्ण युद्धपोतों को आज पीएम मोदी देश को समर्पित करेंगे। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर भारत की समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा करने के लिए तैयार है। ये बेहद खास तस्वीरें, नौसेना क्षमताओं के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है, ये कहा है पीएम मोदी ने। तो भारतीय नौसेना में आज 3 बाहुबलियों का जिस तरीके से प्रवेश हो रहा है, उसी के कार्यक्रम में मौजूद प्रधानमंत्री की ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि आखिर किस तरीके से अब आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर का कमीशन किए जाना कितनी बड़ी उपलब्धि है और समंदर के कैसे भारत अब सिकंदर बन रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आत्मनिर्भरता की दिशा में खोज को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात पर भी खास तौर पर जोर दिया गया, भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण दिन। बिल्कुल, और भारतीय नौसेना के लिए, देश के रक्षा क्षेत्र के लिए यह महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि इसका निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से किया गया है। यानी रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा गया है, उस ओर भी इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यही वजह है कि आत्मनिर्भरता की दिशा में खोज को बल मिलेगा। इन बातों का जिक्र पीएम मोदी ने भी अपने वक्तव्य में किया है। रक्षा क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की कोशिशें और ज्यादा मजबूत हुई हैं, इस बात का जिक्र पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। बेहद खास दिन, मुंबई में नौसेना के 3 युद्धपोतों की कमिश्निंग का मौका है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को कमीशन किया जा रहा है। तो भारतीय नौसेना को मिल रही स्त्री शक्ति के बारे में भी आपको बता दें, जिसका जिक्र यहाँ पर लगातार समीर कर रहे हैं। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर राष्ट्र को जिस तरीके से समर्पित किए जा रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें तो फिलहाल आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में किस तरीके से इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। और आपको बता दें, आईएनएस सूरत एक शक्तिशाली विध्वंसक है और आईएनएस नीलगिरी एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, जबकि आईएनएस वागशीर स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। ये युद्धपोत भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत कैसे करेंगे और आत्मनिर्भरता के प्रयासों को किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, इसी बारे में चर्चा के लिए भी स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। समीर जी हां, बिल्कुल, डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ, नेवल ऑफिसर मौजूद हैं स्टूडियो में ही, साथ ही साथ कमांडर अतुल भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीके घोष साहब, ये तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं, युद्धपोतों की कमीशनिंग की जा रही है। जो आईएनएस वागशीर पनडुब्बी है उसकी कमीशनिंग की जा रही है। ये कितना बड़ा मौका है, ये तस्वीरें देखते हुए अगर आप बयां कर पाएं। देखिए, सच बोलूं तो ये मेरा जो सीना है एकदम गर्व से बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि पहले अभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि 3 पनडुब्बी एक साथ हम कमीशन करें, और वो भी बड़े बड़े पनडुब्बी। हमारे लिए ये हर भारतीय के लिए एक बहुत गर्व का मौका है। देखिए, ये सबसे पहले तो सूरत, आईएनएस सूरत जो एक मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर है, और दूसरी बात आईएनएस नीलगिरी जो एक मिसाइल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, और तीसरा जो है एक पनडुब्बी। यानी कि आप सोच सकते हैं कितना एक वाइड वैरायटी इस पे ये कमीशन हो रहे हैं। इनका ये महत्व है कि भारत जो है वो पूरे इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक में इसका कैपेबिलिटी जो है, क्षमता जो है, बहुत बढ़ेगा। मैरिटाइम कैपेसिटी बिल्डिंग का और फोर्स एनहांसमेंट जिसे कहते हैं, वो बहुत होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पनडुब्बी हैं, इनके इंडिजिनाइजेशन का एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इनकी इंडिजिनाइज्ड कंपोनेंट्स जो हैं
बहुत ज्यादा हैं। यानी कि हमने खाली बाहर से ये पनडुब्बी खरीदे नहीं है, इनको बनाया अतुल सर, इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि ये सर जो कह रहे हैं कि इसे बनाया है, स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की जो पहल पर जोर दिया गया है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक फैक्ट्स रखती हूँ विजन के तौर पर। भारतीय नौसेना की योजना क्या है? 2047 तक अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाना, 2034 तक 94 नए युद्धपोत जोड़ने का जो टारगेट है। अब जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री भी इस बात का बार बार जिक्र करते थे, क्या हम उसी विजन को एग्जीक्यूट होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मिशन तो वही एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रधानमंत्री का जो एक विजन है आत्मनिर्भर भारत का, प्रधानमंत्री का जो विजन है एक स्ट्रॉन्ग इंडियन नेवी का, मैरीटाइम जो हमारा डोमेन है उसको, पूरा इंडियन ओशन रीजन को जो हमारा कंट्रोल करने का, जो हमारा उसमें अपनी छाप छोड़ने का जो हमारा एक लक्ष्य है, उसकी तरफ हम पूरी तरह से अग्रसर हैं। और ये एकदम अनप्रेसिडेंटेड है कि एक साथ 3 मेजर वॉरशिप्स को आप अगर उसका इनॉग्रेशन होना, ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारे अपने शिपयार्ड्स जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और किस तेज़ी से वो शिप्स बना रहे हैं। और ये डिज़ाइन भी हमारे नेवल डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने किया है, इस पूरे जहाज़ के डिज़ाइन। और अभी जहाँ तक देखें, पहले जो होता था, जो शिप्स हमारे यहाँ पहले भी बनते थे, पर उसका जो इंडिजिनस कंपोनेंट होता था, जो हमारे देश में ही कंपोनेंट बनता था, वो बहुत कम था पहले। आज की डेट में अगर इन तीनों वॉरशिप्स को देखेंगे तो 75% जो हमारा इंडिजिनस कंपोनेंट यूज हुआ है इन शिप्स को बनाने में, वॉरशिप्स को बनाने में। और ये हमारी साख और बढ़ाएंगे पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। हम एक क्वाड का मेंबर भी हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। उसमें जाके देखेंगे तो उसमें हमारी धाक जब हम देखते हैं तो हमारी धाक इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि, और हमारी इंपॉर्टेंस भी वहाँ पर इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारी नेवी स्ट्रांग है। और हमारी नेवी जब जैसे जैसे और स्ट्रांग होगी, हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और बढ़ेंगी, उसी तरीके से हमारे को जो दूसरों का नजरिया है देखने का, वो भी बहुत बदलेगा। बिल्कुल। और इस सबमरीन की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इसकी क्या क्या खासियत है वो भी आपको बता दें। एक बार में 18 टॉर्पीडोज के जरिए इससे हमला किया जा सकता है, यह मुमकिन होगा। आईएनएस वाक्षीर जो पनडुब्बी है, इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनने वाली यह आखिरी सबमरीन है और इसे दुश्मनों का काल कहा जाता है। एंटी शिप मिसाइल एडवांस सोनार सिस्टम से इसे लैस किया गया है। यही वजह है कि दुश्मन मुल्कों में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। इसे दुनिया की सबसे शांत सबमरीन कहा जाता है। चुपचाप अपने काम को अंजाम देने के लिए यह जानी जाती है। दुश्मन के राडार से बचने की क्षमता इसमें हासिल है। यही वजह है कि अगर ये कहीं से जा रही हो, समंदर में नीचे से चल रही हो, तो राडार की पकड़ में भी नहीं आती। खुफिया जानकारी जुटाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री क्षेत्र की निगरानी में इसका इस्तेमाल होता है। एक बार में 18 टॉर्पीडो से हमला कर सकती है। समंदर की सतह और ऊपर भी हमला करने में सक्षम है। एंटी शिप मिसाइल एडवांस सोनार सिस्टम से इसे लैस किया गया है। इतनी सारी खासियतों से लैस हैं ये पनडुब्बी। घोष साहब, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये जो वाक्षीर है, ये इसका ओरिजिनल डिजाइन जो एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का है, ये हमारे लिए ये कल्वेरी क्लास है। इसमें क्या खूब, सबसे पहले मैं समझा दूं कि 2 तरह के सबमरीन होते हैं पृथ्वी में। एक तो न्यूक्लियर सबमरीन होते हैं और एक कन्वेंशनल सबमरीन यानी कि डीजल सबमरीन। उनमें अंतर क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से चलता है और वो जब पानी के अंदर रहता है उसका आवाज काफी होता है। लोग कहते हैं कि लग रहा है कि एक ट्रेन आ रहा है, इतना आवाज करता है, और उसे सोनार में हम पकड़ सकते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल सबमरीन है, ये वाक्षीर कन्वेंशनल सबमरीन है जो डीजल के माध्यम से चलता है। ये बहुत ही चुपचाप साइलेंट सबमरीन है और इसके अंदर आप जितने भी वेपनरी दे देंगे वो और मतलब केपेबल हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं। ये सब जो है वो भारत के अंदर ही बनाए गए थे। और इसके बहुत सोफिस्टिकेटेड सोनार हैं। सोनार क्या करता है? सोनार जब आप पानी के अंदर रहते हैं, वो पूरे पानी में जो क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, आप सुन सकते हैं,
साउंड वेव्स के माध्यम से। सो इसके बहुत ही एडवांस्ड सोनार्स हैं और ये अभी भारत सरकार ने AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन Right. के माध्यम इसका फिटमेंट का इन्होंने अप्रूवल दे दिया है। जी राइट। ये AIP क्या चीज है? AIP है जब भी ये कन्वेंशनल सबमरीन नीचे कुछ देर तक रहता है समंदर के नीचे, उसे ऊपर आना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन ले सके। राइट। AIP के माध्यम से वैसा बहुत देर के बाद उसे आना पड़ता है। न्यूक्लियर सबमरीन तो महीनों तक सी के अंदर रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, उन्हें ऊपर नहीं। बिल्कुल घोष साहब, और इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन वहां पर शुरू हो गया है, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल DK त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अन्य अधिकारी वर्ग, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकालकर आज यहां हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना हमेशा आपकी प्रायोरिटी रही है। आपने लगातार इस संबंध में अपना गाइडेंस हम सबको दिया है। हमारे डिफेंस सेक्टर का लगातार बढ़ता सामर्थ्य इस बात का जीवंत उदाहरण है। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। साथियों, वैसे तो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दृष्टि से यह रीजन महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम ये कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। साथ ही यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म आदि इलीगल एक्टिविटीज का प्रयास होता रहता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत पुराने समय से ही रहा है। चाहे हम 2000 ईयर्स पहले के रोम के साथ ट्रेड की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार की बात करें, मलक्का स्टेट से मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका के समुद्री तट का यह क्षेत्र हमारे लिए डायरेक्ट इंटरेस्ट का क्षेत्र सही से रहा है। आज भी वॉल्यूम के अनुसार भारत के ट्रेड का 95% हिस्सा इसी रीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इंडियन ओशन रीजन में एक सशक्त इंडियन नेवी की प्रेजेंस हमारे लिए स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी यह प्रायोरिटी हो जाती है। आज हो रही 3 बड़े और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स की कमीशनिंग हमारे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह निश्चित रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए सौभाग्य का विषय रहा है कि हमें लगातार आपका मार्गदर्शन और आपका दिशा निर्देश मिलता रहा है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता का आपने जो मंत्र दिया है उस पर लगातार कार्य हो रहा है। आज कमीशन किए जा रहे INS सूरत, INS नीलगिरी का 75% से अधिक कंटेंट भारत में ही विकसित किया गया है। साथ ही देश में निर्मित हो रहे अन्य प्लेटफॉर्म्स में भी इंडिजिनस कंटेंट
लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार हमें एक और क्षेत्र में आपका दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है और वह है डिफेंस सेक्टर में रैपिड मॉडर्नाइजेशन का। आज के 3 बड़े प्लेटफॉर्म। तो देखिए, ये एक महत्वपूर्ण कदम, और चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आखिर क्यों है दहशत, अब आपको ये भी बताते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना कितनी बड़ी ये उपलब्धि है, उसके बारे में वो तफसील से बता रहे थे। ये देखिए, समंदर में किसकी कितनी ताकत। वॉरशिप के लिहाज से अगर बात की जाए भारत की ताकत की, तो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं 2, डिस्ट्रॉयर 12, फ्रिगेट्स 12, कॉर्वेट्स 18, पेट्रोल वेसल 137, माइन वॉरफेयर अभी नहीं है, पनडुब्बी 18, यानी कुल जहाजों की संख्या हो जाती है 294। ये है भारतीय नेवी की ताकत, हमारी समंदर में ताकत। अब चीन का एक कंपैरिजन ग्राफिक्स भी हम आपके सामने रख रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर 2, डिस्ट्रॉयर 49, फ्रिगेट्स 42, कॉर्वेट्स 72, पेट्रोल वेसल 150, माइन वॉरफेयर 36, पनडुब्बियां 78, कुल जहाज हो जाते हैं 730। यानी चीन भी निश्चित तौर पर एक बड़ी ताकत है। पाकिस्तान का जिक्र भी कर लेते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर तो है ही नहीं, डिस्ट्रॉयर 2, फ्रिगेट्स 9, कॉर्वेट्स 7, पेट्रोल वेसल 65, माइन वॉरफेयर 3, पनडुब्बियां 9, कुल जहाज हैं पाकिस्तान के पास 114। तो चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों से अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान तो कहीं दूर दूर तक ठहरता नहीं। चीन निश्चित तौर पर एक बड़ी ताकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत भी अपनी ताकत में इजाफा बहुत तेजी से कर रहा है। समीर, जो बात आपने कही भारत किस तरीके से इजाफा कर रहा है, भारद्वाज सर इसी नोट पर आपसे ये सवाल करूंगी, क्योंकि भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर भी जब जब उपलब्धियां सामने आई हैं, इसकी चर्चा पाकिस्तान में भी हुई है। और ये सवाल आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि भारत की यही बढ़ती प्रहार क्षमता एक सीधा संदेश जरूर है। देखिए, भारत की जो इंडियन नेवी है, हाँ। वो उसकी एक मैं कहूँगा कि उसने हमेशा से एक डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वॉरफेयर में तो करती ही है रोल प्ले। हमारी जो ओशन की हमारी रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोटेक्शन में, जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ से ट्रेड जाता है पूरा, उसमें उसकी प्रोटेक्शन के लिए भारतीय नेवी बहुत उसकी बहुत अहमियत है भारतीय नेवी की। और उसके लिए हमको लगातार शिप्स को अपग्रेड करना पड़ता है, लगातार शिप्स को बढ़ाना भी पड़ता है। इंडियन नेवी को नए डिज़ाइंस को इंकॉर्पोरेट करना पड़ता है, नए तरीके की स्टेल्थ को। बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें इंसिस्टेंस जो हो रही है वो है स्टेल्थ की। स्टेल्थ का मायने ये है कि हम किस तरीके से अपने जहाज़ का जो रेडार सिग्नेचर होता है, जब एक जहाज़ समुद्र में जाता है तो दूसरे जहाज़ उसको रेडार के थ्रू पकड़ लेते हैं। अब अगर उसका सिग्नेचर बड़ा है, अगर उसका रेडार के ऊपर वो बड़ा पेश होता है, तो उसका पकड़ा जाना थोड़ा आसान हो जाता है। उसको हम जितनी डिफिकल्ट कर सकें, उसकी कोशिश यही रहती है कि नए डिज़ाइनों का इस्तेमाल करके हम जो रेडार सिग्नेचर है शिप्स का, उसको किस तरीके से कम कर सकें, हम किस तरीके से नए उसमें उसका वेट कम कर सकें, जिससे कि नए वेपन्स और ज़्यादा उसमें आ सके जहाज़ों में, जो कि प्रहार कर सकें उसको पूरी तरीके से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि हमारी जो मिशन जिसकी तरफ हम दौड़ रहे हैं, जिसकी तरफ हम अग्रसर हैं, बेसिकली आत्मनिर्भर भारत की तरफ, और मेकिंग आवर इंडियन नेवी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इन द एंटायर इंडियन ओशन रीजन, फ्रॉम अगर आप देखें तो गल्फ ऑफ ओमान से लेके गल्फ ऑफ एडन तक, और फिर सुएज से लेके मलाक्का स्ट्रेट्स तक। हम चाहते हैं कि हम जो पूरा इंडियन ओशन रीजन है, जहाँ पे भारत को बहुत ज़रूरत है ये पायरेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, टेररिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, इलीगल ट्रैफिकिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सब के लिए हमारी नेवी जो है वो पूरी तरह से सक्षम है और पूरी तरह से अग्रसर है। क्षमताएं जिस लिहाज से बढ़ रही है, उसमें आईएनएस सूरत की क्षमता के बारे में एक ग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी रखना चाहूंगी सामने, क्योंकि जिस तरीके से भारत के इन 3 बाहुबलियों के तहत हम कह रहे हैं कि समंदर के हम सिकंदर, आज की बड़ी खबर यही है जिससे कमीशन करते हुए ये खबर आई है आईएनएस सूरत को लेकर भी, और इसके बारे में फिलहाल जान लीजिए। क्योंकि आईएनएस सूरत की बात करें तो 535 फीट इसकी लंबाई है, जबकि 57 फीट इसकी चौड़ाई और 21 फीट इसकी गहराई। आपको बता दें 56 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है, जबकि 7400 टन इसका वजन और 300 क्रू मेंबर्स की इसकी क्षमता भी है। लेकिन आईएनएस सूरत को देखते हुए जिस तरीके से
इसका निर्माण किया गया है और जो भारत की तरफ से इसकी उपलब्धि के बारे में फिलहाल आपको बता दें, हमारी सहयोगी अंजू निर्वाण की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। इस वक्त हम INS सूरत पे खड़े हुए हैं, जो कि भारतीय नौसेना का बेहद शक्तिशाली, मजबूत और फौलादी युद्धपोत है। इसे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। लेकिन अगर हम भारतीय नौसेना के मास्टर प्लान की बात करें तो भारतीय नौसेना का प्लान है कि 2050 तक करीब 200 वॉरशिप और करीब 500 विमान उसके बेड़े में हो, और इसी को लेकर लगातार भारतीय नौसेना अपनी शक्ति में इजाफा कर रही है और एक के बाद एक वॉरशिप और फ्रिगेट्स को अपने बेड़े में शामिल कर रही है। और सबमरीन्स को भी लेकर भारतीय नौसेना की तैयारियां लगातार बढ़ रही हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के भी लगातार परीक्षण किए गए बीते दिनों की अगर हम बात करें, और अगर हम आज की बात करें तो आज बेहद रोमांचित कर देने वाला पल है ये, क्योंकि इस वक्त हम INS सूरत पे खड़े हुए हैं, जो कि भारतीय नौसेना का ऐसा जंगी जहाज है जो कि तमाम तरह की तकनीक से लैस है। इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगाए गए हैं, टॉर्पीडोज लगाए गए हैं, ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई हैं, सरफेस टू एयर टारगेट करने के लिए भी मीडियम रेंज की जो मिसाइल्स हैं वो भी इसमें लगाई गई हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे मजबूत नौसेना बनने का। और अभी हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे कि सबमरीन वाकशीर की खासियत क्या है। अब वो रिपोर्ट जिसका आप इंतजार कर रहे थे, सबमरीन वाकशीर से हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ 3 मजबूत हथियारों को शामिल किया गया है। अभी हमने आपको INS नीलगिरी दिखाया, अब हम आपको दिखाते हैं एक और फौलादी हथियार भारतीय नौसेना का, जिसे INS वाकशीर कहते हैं। नीले समंदर में दुश्मनों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेगी INS वाकशीर। भारतीय नौसेना का ऐसा हथियार जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े में आज शामिल हुआ है, और भारतीय नौसेना के इस सबसे शक्तिशाली, फौलादी और सबसे ज़्यादा घातक सबमरीन पर इस वक्त TV9 की टीम मौजूद है। इसे खासतौर से एयरक्राफ्ट कैरियर किलर भी कहा जाता है। INS वाकशीर प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है। ये एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो कि समंदर के अंदर एक वेल नुमा शेप में चलती है और दुश्मन को घात लगाकर उसको डिस्ट्रॉय करती है। ये सबमरीन 221 फीट लंबी और 40 फीट ऊंची सबमरीन है। पानी की सतह पर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, लेकिन जब ये पानी के अंदर चलती है तो ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाई गई INS वाकशीर एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, और इस सबमरीन के अंदर टॉर्पीडोस लगे हुए हैं, साथ ही साथ एक ऐसी मिसाइल सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कि पानी के अंदर दुश्मन की सबमरीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अब INS नीलगिरी से TV9 रिपोर्टर अंजू निर्वाण की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। समंदर में दुश्मनों का काल INS नीलगिरी 3 डायमेंशंस पर काम करता है। हवा, सतह और पानी के अंदर ये दुश्मनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया ये डिस्ट्रॉयर दुश्मनों का काल बनकर समंदर में उतरेगा। साल 2047 तक भारतीय नौसेना की ताकत पूरी तरह से स्वदेशी होगी। एक साथ 2 वॉरशिप और एक सबमरीन के इंडियन नेवी में शामिल होने से दुनिया में भारत की आत्मनिर्भर ताकत की धाक भी जमेगी। चीन पाकिस्तान की साजिशों को नीले समंदर की गहराइयों में दफन करने के लिए और इंडियन ओशियन रेंज में भारतीय नौसेना को जबरदस्त डेटरेंस देने के लिए ये सौगातें मिलने वाली हैं। समुद्री डकैती और मर्चेंट शिपिंग पर ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए INS नीलगिरी विध्वंसक स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। इसमें इस तरह की ये माउंटेन गन भी लगी हुई है जो कि बड़ी ही आसानी से दुश्मन के ड्रोन्स को नेस्तनाबूद कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ और गाइडेड मिसाइल से लेस ये डिस्ट्रॉयर हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएगा।
प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस और अत्याधुनिक युद्धपोतों में से एक है। इसे भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन, एंटी एयर और एंटी सरफेस युद्ध के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म की तरह उपयोग में लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूर्णतया स्वदेशी है और इसे भारत में ही बनाया गया है। तो देखिए, बहुत डिटेल में हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण ने आपको इन तीनों की खासियत बताई। हमारे साथ मनीष झा, हमारे सहयोगी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष, खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा गया है, उस दिशा में ये अपने आप में कितना बड़ा कदम है? प्रधानमंत्री मोदी का मैं स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले देख रहा था, उन्होंने भी खास तौर पर इसको तवज्जो दी है, इसका जिक्र किया है। देखिए, ये अभी मौका भी है और ये दस्तूर भी है इस वक्त, क्योंकि पिछले 3 साल में हमने देखा कि जब युद्ध का मोर्चा चाहे वो रूस यूक्रेन में था या मिडिल ईस्ट में था, लेकिन अब सब जानकार ये बात कह रहे हैं कि अगली लड़ाई इंडो पैसिफिक रीजन में होनी है और ऐसे में भारत को तैयार रहना पड़ेगा। और भारत तैयार है भी। पहले भी इंडियन नेवी की क्षमता को काफ़ी मजबूती के तौर पर पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन इन सबमरीन के या फिर वॉरशिप के ऐड होने से हमारी क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। हाँ, ये बात जरूर देखने की है कि बीते कुछ समय में बहुत कुछ चेंज हुआ है जिसे नेवी परख भी रही है। मसलन कि हमने कभी नहीं सोचा था कि रूस की वॉरशिप मस्कवा या मार्कोवा जैसी बड़ी बड़ी वॉरशिप को यूक्रेन का जो है सो एक सी बोट आकर डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हमारी नेवी में हर तरह की चीज़ें चाहिए। हमें सबमरीन भी चाहिए, हमें वॉरशिप भी चाहिए, लेकिन हमें साथ में उस तरह के समुद्री बोट भी चाहिए जिसके जरिए कि आप इन वॉरशिप की भी रक्षा करें, क्योंकि यह भी चुनौती है। लेकिन इन सब के अलग, अगर आपको चीन की चुनौती का से निपटना है, अगर आपको हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में अपनी प्रभावी मौजूदगी दर्ज करनी है, तो इसे लगातार बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका का रक्षा बजट $900 बिलियन है, तकरीबन चीन का रक्षा बजट उतना ही है। उसके कंपेयर में इंडिया का बजट अभी भी बहुत कम है और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत उसको बढ़ाना पड़ेगा। भारद्वाज सर, ऐसे में इन तमाम सिनेरियोस को बदलते ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में भी ये सवाल इसलिए समझना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर भारत की ये बढ़ती क्षमताएं, इज दिस द नीड ऑफ द आवर? इसलिए भी क्योंकि देखिए किस तरीके से अब ये डोमिनेंस भारत का भी बहुत हद तक बढ़ना जरूरी भी है। देखिए, भारत का तो बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखेंगे तो ट्रंप का आना, पिछली बार जब ट्रंप आए थे तो अगर वो रशिया से अपना फोकस हटाएंगे अमेरिका से, तो उनका मकसद ये है कि पूरा फोकस इंडो पैसिफिक में डाला जाएगा। एग्जैक्टली सर। अमेरिका का जो पिवट टू एशिया पॉलिसी थी, जहां से उन्होंने अपनी नेवी को अटलांटिक से शिफ्ट करके इंडो पैसिफिक। और सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए संबोधन शुरू हो गया। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, मंत्रिपरिषद के मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, संजय सेठ जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके साथ आज हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी, सीडीएस, सीएनएस, नेवी के सभी साथी, मझगांव डॉकयार्ड में काम करने वाले सभी साथी, अन्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, 15 जनवरी के दिन को आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक जाबाज को मैं नमन करता हूं। मां भारती की रक्षा में जुटे हर वीर वीरांगना को मैं आज के दिन बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने
भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। मैं भारतीय नौसेना को, इनके निर्माण कार्य से जुड़े सभी साथियों को, इंजीनियर्स को, श्रमिकों को और पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, आज का एक कार्यक्रम हमारी गौरवशाली धरोहर को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ता है। लंबी समुद्री यात्राएं, कॉमर्स, नेवल डिफेंस, शिप इंडस्ट्री, इसमें हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है। भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ता है। लंबी समुद्री यात्राएं, कॉमर्स, नेवल डिफेंस, शिप इंडस्ट्री, इसमें हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है। अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हुए आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं उनमें भी इसकी झलक है। अब जैसे हमारा नीलगिरी चौल वंश के समुद्री सामर्थ्य के प्रति समर्पित है। भारतीय नौसेना में 3 बाहुबलियों के प्रवेश का यह बेहद खास मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे।